गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो एक्सरसाइज नंबर 2.2 पढ़ रहे थे अपन और इसका मैंने आपको कल एक क्वेश्चन बताया था। ठीक है, लिखा हुआ था इसमें कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित बहुपद के शून्य हैं। ठीक है, इसका मैंने आपको पहला क्वेश्चन बता दिया था। ठीक है, तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। ठीक है, और लिखा हुआ है इसमें देखो ये पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, ये चलो रहने देते हैं, यार थोड़ा आसान लग रहा है मुझे, आप कर सकते हो इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बता देता हूँ। देखो इसमें लिखा हुआ है कि पी एक्स बराबर में एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस का 2, और किस पे मान निकालना है आपको, एक्स बराबर -1 और 2 पर। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास दो मान दे रखे हैं और इन दोनों मानों पर अपन को क्या करना है, किस पर, एक तो x बराबर -1 पर और x बराबर ओनली 2 पर चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं क्या, x बराबर -1 पर। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर ये p, ये -1, ये बराबर x की जगह पे क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। ठीक है ना, देखो क्या हो गया, ये -1 रखा यहाँ पर x की जगह पर और ये -1 रखा इस वाले x की जगह पर। ठीक, अब ये -1 और ये मिलके तो क्या हो गया बच्चों, 0 इंटू इधर क्या हुआ -3। अब 0 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है, 0। मतलब -1 रखने पर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ आप कहाँ पे, x बराबर 2 पर। अब क्या करेंगे अपन, x बराबर 2 रखेंगे, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, ये p x की जगह पे 2 रखा, तो ये 2 + 1 और यहाँ पर ये 2 - 2, ये तो हो गया 3 बच्चों, और ये हो गया 0। 3 को 0 से गुणा करोगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखो यहाँ पे भी 0 आ रहा है और यहाँ पर भी 0 आ रहा है, मतलब x बराबर -1 और 2 जो है वो शून्य है या नहीं है, पता चल गया आपको कि ये शून्य है। इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे अपन लास्ट में कि x बराबर -1 और 2 क्या है, शून्य है। आगे आपको बात समझ में, तो इस तरीके से अपन को प्रश्नों को करना है। ये प्रश्न नंबर मैंने आपको बता दिया, कौन सा बताया था, 4th वाला बताया था, है ना। ये 4th वाला मैंने आपको बताया। इसी तरीके की क्वेश्चन है इसमें। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे की क्वेश्चन देखो, आप कंप्लीट कर लेना इसको। अगर देखो कुछ भी समझ में नहीं आया बता देना, बहुत आसान से क्वेश्चन है। कौन सा बताओ 6 वाला बता दूं, सॉरी 7 वाला बता देता हूँ, 3rd का 7। देखो लिखा हुआ है इसके अंदर पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है ना, और x की जगह पे रखना है आपको -1/√3 और क्या रखना है, देखो 2/√3। इस तरीके से ये मान रखना है अपन को दोनों। ठीक है, अब समझो कैसे रखेंगे। सबसे पहले तो ये वाला लिखते हैं, किस पर, x बराबर -1/√3 पर। ठीक है, तो ये x ऐसे कैसे आ गया, करें ये p तो ऐसे कैसे आ गया, x की जगह पर क्या रखेंगे बच्चों, ये रखेंगे। ठीक है, ये x है, इसकी जगह पे क्या रखा, ये रखा, तो यहाँ पे आओ 3 तो ऐसे कैसे ही, x की जगह पे क्या रखोगे बताओ, x की जगह पे क्या रखेंगे अपन, -1/√3 और इसका होल स्क्वायर और ये -1। समझो बात को, ये x था उसकी जगह पर क्या रखा, ये स्क्वायर था, एज इट इज आ गया स्क्वायर। ठीक है, आगे चले, ये 3 तो ऐसे कैसे, इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा, रूट हट के क्या बचेगा 3 और ये -1। आ रही यहाँ तक बात समझ में, आती है अपन को यहाँ तक तो बात समझ में है ना। इस तरीके से ये 3 कट गया बच्चों, यहाँ से 1 बचा, इधर से -1 बचा, कट के क्या बचा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये रखोगे आप तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ऐसे ही अब क्या करेंगे अपन, ये x बराबर 2/√3 पर, तो क्या करोगे आप, जहां पर x की जगह पे 2 बटा क्या लिखना है अपन को, 2/√3 लिखना है। तो ये p यहाँ पे क्या लिखोगे, 2/√3 बराबर में ये 3 तो ऐसे कैसे आ गया,
यहाँ पे क्या करोगे 2/√3 ये इसका स्क्वायर करोगे, ये माइनस का 1, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ, ये 3 तो ऐसे कैसे आ गया, इसका स्क्वायर करोगे 2 का तो 4 होगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा, और माइनस का 1, इससे ये गया 4 बचा, 1 बचा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। अब देखो इस पे रखने पे तो 0 आ रहा है और इस पे रखने पे 0 नहीं आ रहा है, तो ये शून्य है और ये शून्य नहीं है। यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे कि x बराबर -1/√3 शून्य है, ठीक है। जो शून्य है वो अपन को ज्ञात करना था। आ रही है आपको बात समझ में? अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर किस पे 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दे रखा है अपन को। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरीके से दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में शून्य का मान निकालना है अपन को। इसका मान निकालना है बच्चों शून्य का। देखो कैसे निकालेंगे अपन शून्य का मान। यहाँ पे जो दे रखा है देखो एक इक्वेशन दे रखी है, बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। क्या है समझो, ये 4 का फर्स्ट पार्ट है ना, लिखा हुआ है इसमें px = ये x + 5, ठीक। अब शून्य निकालना है, तो शून्य निकालना है तो क्या करोगे आप, सबसे पहले यहाँ पे लिख लोगे कि ये px जो है वो बराबर है किसके बच्चों 0 के। तो इस px की जगह पे ये तक क्यों लिखा, क्योंकि अपन को शून्य निकालना है, ठीक। तो इसलिए देखो इसकी जगह पे तो 0 लिखेंगे और ये x + 5, ठीक है। 0 बराबर x + 5, तो x का मान क्या है, इस 5 को इधर भेज दो, मतलब ये इधर भेजेंगे तो क्या आएगा -5। तो x बराबर जो है कितना आ रहा है -5 आ रहा है। ये क्या हो गया आपका, इसका शून्य हो गया। क्या हो गया बच्चों, शून्य हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके के छोटे छोटे प्रश्न है। एक और देख लो आप, थर्ड देख लो। थर्ड में लिखा हुआ है देखो px बराबर 2x + 5, ठीक है। क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे इसको 0, ये px बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर इधर 0 लिखा, ये 2x + का 5 लिखा, इस 5 को इधर भेजोगे तो -5 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों -5/2, ठीक है। तो ये x का मान आ गया। इसी तरीके से अपन को x का मान निकालना है, ठीक है। आसानी है, आ जाएगा क्वेश्चन समझ में। देखो कितने पार्ट है इसमें, बहुत सारे पार्ट है इसमें भी। पहला बता दिया, तीसरा बता दिया। ये प्रश्नावली आज खत्म कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। उसके बाद फिर कल जो है दूसरी प्रश्नावली पढ़ेंगे। ये चौथे का 4th पार्ट देखो आप, ये px बराबर दे रखा है ax, px बराबर दे रखा है बच्चों ax। तो क्या करेंगे बताओ, ये सबसे पहले px को क्या मानेंगे 0, तो यहाँ पे 0 मान दिया ये a और x बचा। x का मान निकालना है तो 0/a लिखेंगे बच्चों, और x का मान क्या आ जाएगा, किसी भी संख्या को अगर मतलब 0 को अगर किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 आता है, ठीक है। तो x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ऐसे लास्ट वाला भी समझ लो, बीच के छोटे में कर लेना भाई, है ना। अच्छे बच्चों तो मुझे पता है कर लोगे, गंदे बच्चे होते हैं नहीं करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। इधर समझा देता हूँ, यहाँ पे इसको मिटा के देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़ना है इसको। क्या लिखा हुआ है, 7th वाला क्वेश्चन है। लिखा हुआ है px बराबर cx + d, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ इसमें, अभी मैं जैसे बोलता जा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे क्या करा 0, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि चूंकि ये px बराबर क्या है बच्चों 0, ठीक है। तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ cx + d। ये cx + d, इस px की जगह पे क्या लिख देंगे 0। तो cx बराबर क्या हो गया, इस d को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -d, और x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों -d। c कहाँ चला जाएगा, इधर बटे में। तो इस तरीके से x का मान क्या आ जाएगा, -d/c आ जाएगा। आ रही है आपको बात समझ में। तो कितने क्वेश्चन हो गए हैं प्रश्नावली 2.2 के,
चौथे के मैंने लगभग सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है ना। पहला बता दिया, और कौन सा बता दिया, तीसरा बताया था अभी, है ना। उसके बाद में पाँचवा बता दिया और सातवां बता दिया, सॉरी छठा और सातवां। तो बाकी के जो छूटे हुए क्वेश्चन है करना, कल अपन आगे पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना। चलो कंप्लीट कर लो इसको। थैंक यू।